देखिए, एक बात समझिए, सेबी चीफ अदानी को बचाने का कोशिश नहीं कर रहा है। इस देश के प्रधानमंत्री जी ही बचाने की कोशिश 24 घंटा करते हैं। सैया भेल कुतवाल तो अब डर काहे का। पैसे वालों के लिए कानून उसकी जागीर है। कानून को वो कुछ समझते ही नहीं। और पैसे वालों के लिए कानून बिकता भी है। तो बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुहान अल्लाह। हर डाल पर उल्लू बैठा, अंजाम गुलिस्ता क्या हो। ये जो परिस्थिति है पूरे देश की, आज अदानी या अंबानी की शादी ब्याह में उसके नेता लोग कपड़े धोने जाएंगे, थाली उठाने जाएंगे, 2 करोड़ की घड़ी लेने जाएंगे, तो इस देश का क्या होगा। गरीब और आम आदमी की यहाँ कोई शादी ब्याह में कहाँ जाता है, या उसकी जरूरत कहाँ पड़ती है किसी। तो इसीलिए आज परिस्थिति बहुत ज़्यादा, इस देश की इकोनॉमी खराब हो चुकी है। आम आदमी हिंदू मुसलमान में लगा दिए गए हैं, बैकवर्ड फॉरवर्ड में लगा दिए गए हैं। नहीं तो नीट्स का इतना बड़ा हर साल एग्जामिनेशन का पेपर लीक होता है, उस पर कोई गंभीरता से देखा नहीं जाता, कोई क्रांति नहीं होती है। अभी ST/SC के क्रीमिलेयर के मामले को लेकर के कोई एक लाइन बोला तक निडर से। भाई, आप कैसे क्रीमिलेयर ST/SC में लगाओगे? OBC में आपने पहले ही लगा दिया। अब ST/SC के बीच झगड़ा, पहले तो आप उसकी इकोनॉमी को देखोगे ना यार। 1.3% भी उसका एजुकेशन ग्रोथ नहीं है, उसकी इकोनॉमी नहीं है। मंडल कमीशन के बाद कितना उसको फ़ायदा मिला या नहीं मिला, जनरल को क्या मिला, इस पर कोई मूल्यांकन नहीं हुई। तो अब कोई चीज़ पीक पर जाएगा, उस पर कोई चर्चा नहीं होती है। चर्चा होगा, 3 विधानसभा का चुनाव है तो हिंदू मियाँ का सेंटीमेंट पैदा करो। अब बांग्लादेश कितनी बड़ी घटना है, आप हमको बताइए। आपको भारत के मियाँ से आपको बड़ा कष्ट, ST/SC से बड़ा दिक्कत, और शेख हसीना जी से बड़ा मोहब्बत। सारा पैसा आप उठा करके बांग्लादेश तो भारत की इकोनॉमी से ज़्यादा सस्टेनेबल है ना भाई। और भारत का जो हालात है, गरीबी का, इंडेक्स का, इकोनॉमी का, रोजगार का, उससे तो कई अरब गुना टाइप बांग्लादेश अच्छा है। बांग्लादेश की बैंकिंग सिस्टम। लेकिन आज बांग्लादेश हमारा जो सबसे अच्छा दोस्त, वो भी चाइना के हाथ में हमने कठपुतली बना दी, और अमेरिका ने इंटरनल झगड़े लगा दिया। ये कोई स्टूडेंट का आंदोलन या आरक्षण के आंदोलन की लड़ाई थोड़ी थी। वहाँ किस बात का लड़ाई होगा। देखिए, बड़ी विचित्र पॉलिसी है यहाँ की। मीडिया ने क्या की कि बांग्लादेश के यूथ आरक्षण के खिलाफ सड़क पर है। आप आरक्षण का डिमांड कर रहे हैं। भैया, जाति जनगणना का डिमांड कर रहे हैं। ये हमेशा यहाँ का चैनल बाइफरकेट करता रहता है। तो बांग्लादेश में आज हमें याद आता है इंदिरा गांधी, जिसने पाकिस्तान बांग्लादेश को अलग करके एक आज़ादी के पहले से ले करके जो हालात थे, उसको भारत के लिए एक बेहतर दोस्त बनाया। और बांग्लादेश आज वहाँ के लोगों को हमने अपने पॉलिसी के कारण दुश्मन बना लिया। चाइना के हाथ में, दोनों हाथ में लड्डू है। नेपाल दुश्मन हमारा, पाकिस्तान दुश्मन,
श्रीलंका की वही हाल, वियतनाम को वही हाल, बांग्लादेश चला गया। और अब बांग्लादेश के टापू पर अमेरिका अपनी एक बड़ा विराट फौज खड़ा करे और वहीं से वो चाइना, इंडिया सबको देखेगा। तो इस झगड़े के पीछे तो अमेरिका की भूमिका है। अमेरिका ने बांग्लादेश और बाकी भारत के रिश्तों को खराब करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। चाइना तो मजे ले रहा है, पाकिस्तान मजे ले रहा है, और हमारा एक दोस्त चला गया। तो हम तो पड़ोसियों को भी नहीं बना के रख पाए, और ना ही अपने लोगों को हमने हिफाजत कर पाई वहाँ, और ना ही हम बॉर्डर हिफाजत कर पाते हैं, ना हम अपने लोगों की हिफाजत। भारे बा हिंदू हिंदू, आंख में जरा सा भी शर्म और लिया है तो आप फोर्स भेजिए, फौज भेजिए, सो आप करेंगे नहीं। तो इसीलिए जैसे ही भारत की इकोनॉमी, अदानी अंबानी का सवाल आएगा, फिर कोई नया घटना, कोई नया शगुफा होगा। विशेष राज्य का दर्जा जो है अब ये बीजेपी वाले और लालू यादव जी, बिहार का बंटवारा में दोनों आदमी की भूमिका रही। बिहार का बंटवारा नहीं होना चाहिए। बिहार का बंटवारा हुआ तो विशेष पैकेज मांगा गया, अलग अलग मुद्दे पर हम लोगों ने मांगा। बंद पड़े फैक्ट्री पर मांगा, हम लोगों ने नई फैक्ट्री को रिहैबिलिटेशन के लिए मांगा, 1 रुपया नहीं दिया। 1.25 लाख 1,000 करोड़ की बात इन्होंने आरा में की, नहीं दिया। विशेष राज्य की बात भाजपा के नरेंद्र मोदी ने ही गांधी मैदान में कहा था कि आप हमारी सरकार बना दो, हम आपको विशेष राज्य देंगे। 1 बार नहीं, 3 बार। फिर जब पीएम बने तो इन्होंने 1.25 लाख 1,000 करोड़ की घोषणा की। फिर जब बाढ़ में आए तो 5,000 करोड़ की घोषणा की उसने नीतीश के साथ। हम लोगों ने देखिए, नदी जोड़ने की बात थी, वो नहीं हुआ। स्मार्ट सिटी की बात थी, वो नहीं हुआ। बंद पड़े फैक्ट्री की बात थी, वो नहीं हुआ। हाई डैम बनाने की बात थी, 40,000 लगभग मेगावाट बिजली उत्पादन करके नेपाल को भी देना था, और सरप्लस बिजली हमको भी जरूरत थी, हम बाहर से नहीं खरीदते। तो हाई डैम पर हमने कोसी ब्रिज, हाई डैम जो है कोसी पर जो बनाने की थी, वो नहीं हुआ। हमने नेपाल से आज तक बातचीत नहीं की। तो भैया हर चीज़ों में उल्टा बोलते रहना, वो तो मैं कुछ नहीं उस पर कह सकता। लेकिन मेरा मानना है कि बिहार को अलग अलग जोन बना के, जैसे कोसी सीमांचल है जहाँ पर लगभग 12-13 नदियाँ, सबसे ज़्यादा फूड प्रोसेसिंग पर फैक्ट्री यहीं होगी, सबसे ज़्यादा डेयरी यहीं पर होगा, दुनिया में सबसे ज़्यादा दूध हमारे यहाँ होता है और हम उस पर काम ही नहीं करते हैं। मखान सबसे ज़्यादा होता है, काम ही नहीं करते हैं। मक्का होता है, काम ही नहीं करते हैं। किशनगंज में सौंपी, कटहल, अनानास की खेती होती है, उसका हम बाजार नहीं दे पाते, उसको हम बहुत तवज्जो नहीं दे पा रहे। अब किशनगंज, अररिया, इस इलाके की गरीबी को देख लीजिए, हालात आप देख लीजिए। हमने तो आपको रोटी दिखाई और भुजिया दिखाई कि आदमी कैसे जीता है, इसको आप समझिए। पर कैपिटा इनकम क्या है? तो अब इससे ज़्यादा मापदंड किसको चाहिए विशेष राज्य? इसीलिए मगध को आप पानी के लिए विशेष पैकेज दे दीजिए, और कोसी, मिथिला, सीमांचल को आप 2.25 करोड़ मजदूर यहाँ से पलायन करता है लगभग इस इलाके से। उसको रोकने के लिए आप 10 मखान, मक्के पर फैक्ट्री कर दीजिए, आप बढ़ावा दीजिए पशुपालन को। तो पशुपालन को भी बढ़ावा नहीं देंगे, कुछ को नहीं देंगे और उल्टे गाली देंगे, तो बिल्कुल बकवास बातें हैं। विशेष राज तो हर परिस्थिति में 14 करोड़ बिहारियों का ये जिंदगी से जुड़ा है, लाइफलाइन है, इसको आप अलग नहीं कर सकते।